सारे ही परमात्मा है या एक परमात्मा है? जैसे देखा जाए कि कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई सेक्रेटरी है, कोई गवर्नर है, तो सब अलग अलग होते हैं और सबकी जो पावर है वो भी अलग अलग होती है, तो सारे तो एक नहीं होते। तो परमात्मा जो है उसकी पावर अलग होगी, देवता जो है उसकी पावर अलग होगी, महात्मा जो है उसकी पावर अलग होगी, सारे तो एक नहीं हो सकते हैं। और जबकि देखा जाए जब हम महात्मा बोलते हैं तो क्या हम बोलते हैं महात्माएं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब हम कहते पुण्य आत्माएं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। देवताएं भी बोलते हैं तो भी क्या कहते हैं, देवताएं, है ना, उसके लिए भी क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम शब्द बोलते हैं परमात्मा तो उसके लिए कभी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, परमात्मा। इसका मतलब देवताएं अनेक हो सकते हैं, महान आत्माएं अनेक हो सकते हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है ना। ये समझने की बात है कि परमात्मा जो है वो एक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अनेकों की पूजा करते हैं। हर एक अपने मंदिर में देखे तो हमने हनुमान जी की भी लगा रखी है, लक्ष्मी नारायण की भी लगा रखी है, श्री कृष्ण की भी लगा रखी है, तो हमने अनेकों की फोटो लगा रखी है ना। अब तो अनेकों की फोटो लगा रखी है, इसका मतलब हमें पता नहीं है ना हमारा पिता कौन है, क्योंकि परमात्मा के लिए हम शब्द के साथ में क्या लगाते हैं, परम पिता परमात्मा, है ना, ये शब्द बोलते हैं। या हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलते हैं गॉड फादर, फादर शब्द लगाते हैं। तो हमने इतने सारे सबकी फोटो लगा रखी है, इसके मतलब क्या है, हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं, कि हमें ये नहीं पता कि कौन हमें पावर दे सकता है, कौन हमारी आत्मा का दुख हर सकता है, कौन हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकता है। तो हम कंफ्यूज है, हमने बहुतों को लगा रखा है। और फिर दूसरी बात अगर देखा जाए, किसी की सीधी जानकारी पीएम से है तो वो सीएम या गवर्नर के पास जाएगा, वो सीधा किसके पास जाएगा, पीएम के पास जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के पास है। अगर उसकी वो जानकारी है तो वो छोटी अथॉरिटी के पास क्यों जाएगा। ऐसी अगर हमारी परमात्मा जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसके प्रति अगर हमारा ज्ञान होगा, जानकारी होगी, पहचान होगा, उसको हम जानते होंगे, तो हम छोटी अथॉरिटी के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो परमात्मा जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन है। जैसे देखा जाए कि हनुमान की पूजा करते हैं, है ना, कौन कौन करता है हनुमान की पूजा, कई करते हैं ना, हाथ उठा रहे है ना। अब हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं, श्री राम जी की पूजा करते हैं, है ना, तो कई राम के भी भक्त होंगे, राम की पूजा करते होंगे। और श्री राम जी किसकी पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, जिसका यादगार मंदिर क्या बना हुआ है, रामेश्वरम। तो हनुमान किससे पावर ले रहे हैं, श्री राम से। श्री राम किससे पावर ले रहे हैं, शिव से। देवियां किससे पावर लेती हैं, है ना, उनको भी क्या बोलते हैं, शिव शक्तियां। शिव शक्ति उनको कहां से मिली, शिव से मिली, है ना। तो जितने भी देवी देवताएं हैं वो पावर किससे ले रहे हैं, शिव से ले रहे हैं। तो हाईएस्ट अथॉरिटी तो कौन हुआ, शिव परमात्मा हुआ। लेकिन हम उसको भूल करके हम नीचे की अथॉरिटी पकड़ते कि ये लेकिन देखा जाए वो परमात्मा नहीं है, वो देवता ही है ना। हम उनके लिए देवता शब्द प्रयोग करते हैं। परमात्मा जो है वो एक है, क्योंकि देवता और परमात्मा में अंतर क्या है, परमात्मा के अंदर जैसे देखा जाए कि अगर हम कहते हैं किसी के लिए भी कहते हैं कि परमात्मा जो है उसके अंदर कौन सी ऐसी पावर है जो परमात्मा को परमात्मा बना रही है ना, परमात्मा का ना एक है, तो एक है, तो उसके अंदर जो पावर होगी वो जो उसको एक बना रही है, तो उसके अंदर जो क्वालिटी होगी वो एक ही होगी ना, वो किसी और के अंदर नहीं होगी। जैसे अगर आप देखो कि मेटल होते हैं, कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है, कोई कॉपर है, तो हम किससे अंदाजा लगाते हैं, गोल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उस मेटल के अंदर होंगे तो हम क्या कहेंगे, ये गोल्ड है ना। सिल्वर की कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये मेटल सिल्वर है। ये कॉपर के होंगे तो कहेंगे ये कॉपर है। तो
उससे हम क्लासिफाई करते हैं ना। ऐसे जो परमात्मा है, तो परमात्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो उसको एक बना रहे हैं, वो किसी और के अंदर नहीं होंगे, तभी तो वो उसको एक बना रहे हैं। तो परमात्मा के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो परमात्मा को परमात्मा बना रही है? तो उसमें सबसे पहले है, परमात्मा जो है वो सर्वोपरि है, सर्व बातों से परे। माना ना जन्म में आता है, ना मरण में आता है, ना पाप में आता है, ना पुण्य में आता है, ना सुख में आता है, ना दुख में आता है। क्योंकि ये सारी चीजें बातें क्या होती है, एक दूसरे की पूरक। अगर आप दुख में आओगे तो सुख में भी आओगे, आप पुण्य में आओगे तो पाप में भी आओगे, आप जन्म में आओगे तो मरण में आओगे, निश्चित है ना ये। तो परमात्मा इन सब बातों से क्या है, परे है, न्यारा है। इसलिए हम भगवान को जब पुकारते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, हे परमात्मा हमारे दुखों को हरो, हे परमात्मा मेरे पापों को काटो, हे परमात्मा हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ, है ना। तो हम उसको बुला रहे हैं, इसका मतलब वो इन सब बातों से छूटा हुआ है ना। समझो एक आप लोगों ने स्पिनिंग व्हील देखी है ना, ऐसे झूला होता है, ऐसे झूलते हैं, जो उसके अंदर झूल रहा है, क्या वो झूले को रोक सकता है? कौन रोक सकता है? जो झूले से बाहर है ना। तो जो आत्मा खुद जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है, जो आत्मा खुद पाप पुण्य के चक्कर में फंसी हुई है, क्या वो दूसरे को छुड़ा सकती है? अगर वो छुड़ा सकती तो सबसे पहले तो वो खुद को छुड़ाती, है ना। सबसे पहले वो क्या करता है, अगर कोई भी कुछ फंस रहा है तो सबसे पहले किसको बचाएगा? खुद को बचाएगा ना। तो वो अगर जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता होता तो सबसे पहले तो स्वयं को बचाता। तो इसका मतलब परमात्मा जो है वो इन सब चक्रों में नहीं आता, वो इन सब चक्रों से बाहर है। अब